आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, हमने कल मृत्यु पूर्व के 2 लक्षण बताए। आज हम उसी क्रम में कुछ और भी लक्षण बता रहे हैं जो मृत्यु के पहले प्रकट हो जाते हैं। मृत्यु पूर्व का तीसरा लक्षण होता है कि आपके मीठे और हितकारक बोल भी जब लोगों को बुरे लगने लगें, लोग आपके निरपराध होने के बाद भी आपके ऊपर झूठा दोषारोपण करने लगें, आपको अकारण ही कटु वचन बोलने लगें और आपसे अकारण ही द्वेष करने लगें। आपकी कोई गलती नहीं हो, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हो, फिर भी लोग बाग आपसे वैमनस्यता जब रखने लगें, संतुलित आहार और विहार रखने के पश्चात भी जब आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग घर करने लगें, बिना बुलाए बीमारियां आपके शरीर में आने लगें, तो आपको ऐसा समझ लेना चाहिए कि बस अब आप कुछ ही वर्षों के मेहमान इस धरती पर रह गए हैं। अब ऐसा क्यों होता है, यह भी एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। तो आइए इसी बात के ऊपर विचार कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यह जो हमने ऊपर घटनाक्रम बताए हैं, तो यह घटनाक्रम हमारे साथ में ऐसे क्यों घटित होते हैं। तो बंधुओं, वह परमपिता परमात्मा अपनी असीम कृपा करके हमें यह बताते हैं कि अरे पगले, यह संसार तो असत्य है और जिन्हें तू चाहता है ये तेरी चाहना भी असत्य है। भगवान हमें यह चेतावनी देते हैं कि देख ले, जब तू शक्ति संपन्न और प्रभावशाली था, तब यही लोग जो है तेरी स्तुति और पूजा किया करते थे। कि जिस प्रकार से आजकल कुछ आडंबरी भक्त मेरी पूजा करते हैं, अब वो पूजा तो करते नहीं हैं, बदले में मुझसे मांगते हैं। पूजा करेंगे और बदले में मांगेंगे कि हम तेरी पूजा कर रहे हैं तो तू हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दे। ऐसा ही तेरे साथ में भी है कि जब तू युवा था, शक्ति संपन्न था, कमाने लायक था, तो तू इन लोगों की कामनाएं पूर्ण किया करता था। उसी कामना के वशीभूत होकर ये सब लोग जो है तेरी स्तुति और तेरी पूजा और तेरा सम्मान किया करते थे। अब जब तू बूढ़ा हो गया है, शक्तिहीन हो गया है, कमा नहीं सकता, तो अब इनकी कामना तो तू पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए तू इनके लिए बेकार हो गया है। और वे लोग, जबकि तू शक्ति संपन्न था, कमाने वाला था, सबकी कामनाओं को पूरा करता था, वे जो लोग तेरे दाएं बाएं हर हमेशा तेरे साथ में रहते थे, घूमते फिरते थे, तेरे बिना उनका एक क्षण भी उनके लिए असह्य हो जाया करता था, आज वही सब लोग तुझसे दूर हो गए। अब जिस तरीके से घी में कोई मक्खी गिर जाती है और मर जाती है, तो लोग बाग उस मक्खी को निकाल करके दूर फेंक देते हैं और उसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि एक मक्खी मर गई। इसी प्रकार से यह संसार भी है।
जब तक दुनिया को तुमसे मतलब है तब तक ही दुनिया तुम्हें मानेगी और पूछेगी। जैसे ही तुमसे मतलब समाप्त हुआ कि सारे नाते रिश्तेदार तुमसे दूरी बना लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए तू इनके मोह में बिल्कुल भी मत फंस, और जो कुछ भी तेरा थोड़ा बहुत शेष जीवन बचा है उसमें मेरी शरण पकड़ ले, मेरी शरण में आ जा। मेरा स्मरण करने से मैं तुझे भवसागर से पार लगा दूंगा। तो ऐसी जो सब घटनाएं जो घटती हैं ये सब हमें सूचनाएं देती है कि सचेत हो जाओ। बस अब तुम कुछ ही वर्षों के मेहमान हो इस धराधाम के ऊपर, और कुछ वर्षों बाद निश्चय ही अब तुम्हारा बुलावा आने वाला है। इसीलिए संसार के ऊपर से आसक्ति हटा करके और हमें भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगा देना चाहिए। बंधुओं, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु धार्मिक है, सामाजिक तथा पारिवारिक भी है। अपने परिवार के बच्चों के साथ में एक बार इसे अवश्य देखें, और हो सके तो कम से कम अपने 3 इष्ट मित्रों तक इस विषय वस्तु को अवश्य ही पहुंचाने की कृपा करें। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त होगा। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।